हेलो एंड वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे रेंज रोवर स्पॉट की टेस्ट ड्राइव पर। लैम्बोर्गिनी की फर्स्ट V12 हाइब्रिड सुपर कार रिवोल्टो की हुई भारतीय बाजार में एंट्री 8.89 करोड़ रुपीस में हुई लॉन्च। क्या है कंपनी के प्लान, जानेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में बताएंगे कार पेंट का कैसे रखें ख्याल, और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। लग्जरी कारों में रेंज रोवर एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय एसयूवी कारों में से एक है। बड़ी रेंज रोवर इस सीरीज की प्रमुख एसयूवी है, लेकिन इसका छोटा वर्जन भी काफी शानदार पैकेज प्रोवाइड करता है, जिसे रेंज रोवर स्पोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस एसयूवी में बड़ी रेंज रोवर जैसी लगभग सभी लग्जरी सुविधाएं और स्पोर्टियर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है, और यही वजह है कि इसका नाम स्पोर्ट रखा गया है। तो चलिए देखते हैं लुक्स, फीचर्स एंड खासकर परफॉर्मेंस में ये एसयूवी कैसी है हमारी इस खास रिपोर्ट में। लुक्स की बात करें तो साइज के मामले में नई रेंज रोवर स्पोर्ट्स पहले से ज्यादा लंबी हो चुकी है, जिसकी वजह से दिखने में ये एसयूवी अब पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षक लगती है। हालांकि इतनी बड़ी एसयूवी होने के बावजूद ये भारी नहीं लगती है। इसमें दिए गए शार्प कट लाइन की वजह से दिखने में ये एसयूवी और भी ज्यादा शार्प और मस्कुलर दिखाई देती है। इस नई रेंज रोवर स्पोर्ट को बड़ी रेंज रोवर की तरह ही न्यू स्टाइल और डिजाइन दिया गया है, जिसमें एक सिंपल और राउंड शेप डिजाइन शामिल है। इसके डोर हैंडल को भी एक शट लाइन डिजाइन दिया गया है। इस एसयूवी में आपको 22 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो दिखने में काफी आकर्षक है। ओवरऑल कहें तो ये एसयूवी अब पहले के मुकाबले और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है। इंटीरियर की बात करें तो इस एसयूवी के अंदर जाते ही आपको पता चलता है कि इसमें अपने बड़े वर्जन जैसा ही हाई क्वालिटी कैबिन देखने को मिलता है। हालांकि स्पोर्ट वर्जन में एक नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। साथ ही इस एसयूवी के अंदर अब एक 13.1 इंच का राउंडेड टच स्क्रीन डैशबोर्ड भी देखने को मिलता है, जो दिखने में काफी अच्छा है। इसके अलावा इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी एक फ्रेश अपील दिया गया है। नई रेंज रोवर स्पोर्ट में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जिसमें एक डिजिटल रियर व्यू मिरर, एयर सस्पेंशन, लेदर अपहोल्स्ट्री, एक फुल ग्लास रूफ, डिजिटल एलईडी लाइट्स, सॉफ्ट क्लोज डोर, हीटेड वेंटिलेटेड मसाज सीट्स और एक हेड्स अप डिस्प्ले जैसी नई चीजें शामिल है। रियर सीट्स की बात करें तो पीछे की ओर इसकी सीट्स में आपको काफी जगह मिल जाती है। हालांकि फीचर के मामले में इसकी सीट्स बड़ी रेंज रोवर की तरह एडजस्टेबल नहीं होती, लेकिन सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के मुकाबले इस एसयूवी में आपको ज्यादा स्पेस और कंफर्ट मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो न्यू जनरेशन रेंज रोवर स्पोर्ट अपने पुराने वर्जन की मुकाबले ड्राइविंग के मामले में अब ज्यादा आसान लगती है। साथ ही इसका स्टीयरिंग व्हील भी पहले के मुकाबले काफी हल्का हो चुका है, जिसके कारण इतनी बड़ी एसयूवी होने के बावजूद चलाते वक्त आपको कोई परेशानी नहीं लगती। साथ ही इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले के मुकाबले और भी एंजॉयबल हो जाता है। रिफाइनमेंट के मामले में इसका इंजन बहुत ही बेहतरीन है और ये बहुत कम आवाज भी करता है, जिसके वजह से चलाते वक्त ये एसयूवी आपको काफी साइलेंट महसूस होती है। हल्के स्टीयरिंग व्हील के कारण इस बड़ी एसयूवी को चलाने के लिए खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। ड्राइविंग के लिहाज से जब आप इस एसयूवी को स्पोर्ट्स मोड पर शिफ्ट करते हैं तो इसका इंजन एक V8 इंजन के समान शोर करता है, जिससे न्यू जनरेशन रेंज रोवर स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट टैग के साथ इंजन के परफॉर्मेंस में एक बड़ा बदलाव आता है। इस मोड पर ड्राइव करने में काफी मजा भी आता है और इस मामले में यह एसयूवी अपने कॉम्पिटिटर्स को काफी पीछे छोड़ती है। 22 इंच के बड़े व्हील्स होने के साथ ही ड्राइव करने में यह एसयूवी काफी आसान लगती है। लैंड रोवर होने के कारण इस एसयूवी में एक नया टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम दिया गया है,
जिसकी वजह से कंपटीशन के मामले में ये एसयूवी बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आगे हो जाती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 300 mm का है और पानी में इसकी वेंडिंग क्षमता 900 mm की है। यानी एक स्मूथ एसयूवी होने के साथ साथ ये एक शानदार ऑफ रोडर भी हो जाती है। कीमत की बात करें तो कई मामलों में ये एसयूवी 1.6 करोड़ की कीमत के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़ी महंगी लग सकती है, लेकिन एक ऑफ रोडर होने के साथ साथ शानदार लुक, बेहतरीन फीचर और एक्सीलेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ काफी आकर्षक पैकेज ये एसयूवी इस कीमत के साथ आपको प्रोवाइड करती है। लैम्बोर्गिनी ने भारत में अपनी हाइब्रिड सुपर कार रेवुएल्टो को 8.89 करोड़ की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। मार्च 2023 में पहली बार पेश की गई रेवुएल्टो एवेंटेडोर की जगह लेती है और साथ ही आपको बता दें कि ये सुपर कार ब्रांड की पहली V12 हाइब्रिड सुपर कार है। इसका इंजन 3 इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है जो कि हाई परफॉर्मेंस के साथ आता है, जिसकी वजह से ये सुपर कार महज 2.5 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 350 km/h की है। पावर ट्रेन की बात करें तो रेवुएल्टो का 6.5 लीटर V12 इंजन बिल्कुल ही नया है। साथ ही इसके इंजन को इंजन बॉक्स में 180 डिग्री से घुमाया गया है, जो कि बिल्कुल ही नए ट्रांसवर्स माउंटेड 8 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है। इस लॉन्च के चलते कंपनी के टॉप मैनेजमेंट फ्रांसिस्को स्कार्डोनी से खास बातचीत की जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने। Well, what a run Lamborghini has had across the world, and India has been exceptionally brilliant for the group. Well, what's really happened this year and what's going to happen? Well, you see the car behind me, Riviolto, that's the one that's launched or at least showcased in India for the first time. And to present the car and tell us about the global plans of Lamborghini, I have with me the Asia Pac head of Lamborghini. He's the director, Francesco Scardioni. I hope I pronounced your name right. Okay, getting there. Congratulations and thank you. This is looking amazing, and I'm told that this is already has a long waiting period. Now that's something we are a little sad about. So first and foremost, if someone who's looking at this car right now, how soon do you think they can get this? So we are sold out right now to 2026. So we are selling 2026 production in India, but also worldwide. So it's a worldwide result to have amazing success with the Revuelto. Asia Pacific again follows the same trend. All of our markets are sold out to 2026, and India receive and perceive the car in the same way. So I think that all of our Lamborghini fans and customers understood that this car is purely a Lamborghini, consistent with the Lamborghini DNA, and emotional only like a V12 natural aspirated engine can be. Okay, so clearly, yeah, there's a lot of emotions that's running through this one. But to understand the importance of India, and I know it's growing and gaining a lot of importance. The numbers are still small, but clearly Lamborghini has its eyes on the Indian market. Now, where do you see this market grow? How do you see or rank India in the list of important markets that you're looking at? Where is it? Is it number one? So we would love. So India, okay, like you said, still small in terms of absolute value, but in terms of growing percentage is one of the top markets. And this is, of course, an amazing result for Lamborghini, also because we see the potential of this market in growing in the next years to come. Supported by the economy, supported by the infrastructure, we see that the luxury automotive market is expanding a lot. So that's the reason why we are bringing here in India all of our product range, starting from the Revuelto, and then in the next years to come, we will hybridize according to our strategy also the Urus and the new Huracan that will be then available in the market. So we are planning all those launches in India for the
for the next year. And not only products, but also marketing activities. So we are replicating and also customizing our marketing strategies and our marketing events for the Indian market to delight Indian customers. We just had the Lamborghini Giro, so the tour of Lamborghini in the beautiful landscape of India, and it was, another success. So we believe that, focusing on India for Lamborghini will give us the chance to grow further. Okay, yeah, surely. I mean, you see the kind of demographics we have and the kind of people who are looking to buy this car. In fact, when we were talking to Sharad to understand that where is the demand majorly coming from, and we know that it's really the tier 2 cities, the smaller cities where people want to buy this car, which typically you would not imagine. You think it's Delhi and Mumbai, but even the people from hinterland are looking at this car in a big way. Yeah, let's say the wealth is distributing all over the country. So we have also a lot of customers from tier 2 cities or smaller cities interested in buying Lamborghini. Of course, we are covering the 3 major cities in India, Mumbai, Bangalore and Delhi with our partners. And we believe that in the next years we will also expand our focus and detailing more the market in 1 or 2 additional cities. But this of course depends on the market trend. Francesco, you complete 60 years and that's a landmark year that we are talking about, and big I would say achievement by the brand where it's reached today. Next 60 years, how are you gunning for, and what are you gunning for when it comes to this brand? In the next years to come, there will be, a revolution in the automotive world. The world is changing, and there are a lot of changes, especially in the automotive. Like I said, the electrification that already started, the digitalization. So those are all trends that in the future will be even more rooted worldwide. So it's important that for a brand like Lamborghini, it's important that we are consistent with our DNA, whatever happens. So with the electrification, it's important that we are consistent with our DNA in order to be always unexpected. So delivering to our customers surprises like the Revuelto. So with the hybridization, so with the first hybrid cars here, I think our customers understood that the hybridization at Lamborghini doesn't mean to trade off, compromise, or descale. It means to add on features to the car. So the Revuelto drives easier, more comfortable, faster, better than the drive before. Correct. And this was important to show to our customer that, again, Lamborghini hybridization is an improved. It's onwards and upwards. Correct. All right. And this will be also for the electric cars to come. So again, always consistent with our DNA for whatever revolution the automotive world will go through. Yes. Correct. All right. Thank you so much, Francesco. Thank you so much. Lovely much. speaking with you. Thank you so much. All right, friends. On this note, let's take a short break on Zignition. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ऑटो स्मार्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपनी गाड़ी के कलर का ध्यान रखना है तो क्या कुछ खास टिप्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए, वो और ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी तमाम काम। ऑल राइट, वेलकम बैक टू Zignition। अब करते हैं आपके काम की बात हमारे सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में। आज हम आपके लिए टिप्स लेकर आए हैं जो आपकी गाड़ी के कलर को प्रोटेक्ट करेगी। देखिए, समय पर कार वॉश करें। सही समय के अंतराल पर कार की धुलाई करने से कार का कलर शाइन करता है। अगर आपकी कार धूल मिट्टी के संपर्क में ज्यादा रहती है तब कोशिश करें कि लगभग 8 से 10 दिनों में कार की धुलाई करते रहें। सफाई के लिए सॉफ्ट कपड़े या स्पंज के साथ माइल्ड सोप या लिक्विड का यूज करें। साथ ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें क्योंकि केमिकल का ज्यादा यूज कार के कलर को नुकसान पहुंचा सकता है। कार वैक्सिंग करवाते रहें। कार पर समय समय पर वैक्सिंग करने से
इसके कलर के ऊपर एक सेफ्टी परत बन जाती है जो कार के पेंट को छोटी मोटी खरोंच से बचाने का काम करती है। इसीलिए लगभग 2 से 3 महीने के अंतराल में आप अपनी कार पर वैक्सिंग करवाते रहें। ये प्रोसीजर बदलते मौसम के साथ कार के पेंट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। कार कवर का इस्तेमाल करें। कार के पेंट को धूप, बारिश या धूल मिट्टी वाली आंधी जैसे चीजों से बचने के लिए इसे पार्क करने के बाद कवर से ढक दें, खासकर जब आपकी कार बाहर खुले में पार्क होती है, क्योंकि लगातार खुले में पार्क होने पर यूवी किरणें आपकी कार के पेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी कार को छांव वाली जगह पर ही पार्क करें। पेंट प्रोटेक्टिंग कोटिंग करवाएं। हो सके तो आपकी कार पर सिरामिक कोटिंग जरूर करवा लें। इसकी मदद से आप अपने कार के पेंट को होने वाले नुकसान से काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ये प्रोसेस आपकी कार के कलर को फेडिंग और स्क्रैचेस से बचाने में भी मदद करता है। All right, friends, let's now focus on the latest developments in the automobile space this week. क्या खास रहा ऑटो की दुनिया में इस हफ्ते, देखते हैं हमारे सेक्शन न्यूज़फीड। बिल्कुल ही नई सुजुकी स्विफ्ट की तकनीकी खासियतों का खुलासा हो गया है। स्विफ्ट में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा। इस नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट को पहले भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। लॉन्च के बाद ये भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाली लोकप्रिय हैचबैक की चौथी पीढ़ी होगी। इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 81 बीएचपी की पावर और 108 Nm का टॉर्क पैदा करता है। जापानी बाजार में इस मॉडल में माइल्ड हाइब्रिड का वेरिएंट भी मिलता है जो ज्यादा माइलेज ऑफर करता है। माइलेज के लिहाज से इसका हाइब्रिड मॉडल 25 किलोमीटर की माइलेज देता है, जबकि रेगुलर मॉडल 23 kmpl की माइलेज ऑफर करता है। हालांकि ये देखना बाकी है कि मारुति भारत में स्विफ्ट का माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट पेश करेगी या नहीं। बिल्कुल ही नई स्विफ्ट 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या सीवीटी के साथ आ सकती है। बजाज ने बाजार में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया वेरिएंट चेतक अर्बन लॉन्च किया है। इसकी कीमत कंपनी ने 1,15,000 से लेकर 1,21,000 एक्स शोरूम के बीच रखी है। ये कीमत स्कूटर के प्रीमियम वेरिएंट के बराबर है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके प्रीमियम मॉडल पर दिए गए डिस्क सेटअप की तुलना में चेतक अर्बन में आगे ड्रम ब्रेक का विकल्प मिलता है। इलेक्ट्रिक चेतक अर्बन उसी 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है, लेकिन इसकी रेंज 126 किलोमीटर से कम होकर 113 किलोमीटर की हो गई है। अर्बन में कम पावर वाला चार्जर भी मिलता है। प्रीमियम के 800 वॉट के मुकाबले इस मॉडल में 650 वॉट का चार्जर दिया गया है, जिसकी वजह से इसे चार्ज करने का समय 3 घंटे और 50 मिनट से बढ़कर 4 घंटे 50 मिनट तक हो जाता है। ट्वेंटी 2023 लॉस एंजलिस ऑटो शो में कैमरी सेडान की नई पीढ़ी को पेश किया है। इस कार को 2 विकल्प फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के साथ पेश किया गया है और ये पहली बार होगा कि इस सेडान कार को अमेरिकी बाजार में केवल हाइब्रिड रूप से बेचा जाएगा। इस कार के कैबिन में एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एंटरटेनमेंट सिस्टम शामिल किया गया है। नई कैमरी में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 2.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसके फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल में आगे की ओर मोटर दी गई है जो 223 बीएचपी की पावर बनाती है, जबकि इसके ऑल व्हील ड्राइव मॉडल में पीछे की ओर तीसरी मोटर दी गई है जो कुल 230 बीएचपी की पावर पैदा करती है। कावासाकी मोटर्स ने भारत में बिल्कुल ही नई 2024 KX85 और KLX 300R को लॉन्च किया है, जिनकी कीमत 4,20,000 और 5,60,000 एक्स शोरूम रखी गई है। KL85 में 2 स्ट्रोक 84 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा है। इस बाइक में ट्यूबलेस सेमी डबल क्रैडल फ्रेम का उपयोग भी किया गया है। बाजार में डर्ट बाइक राइडिंग शौकीनों के लिए ये दोनों ही बाइक्स काफी खास है।
ऑल राइट, अब हमारे सेक्शन डिड यू नो का समय है और इस बार मैं आपके लिए जो सवाल लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहले मोटरसाइकिल कब, क्यों और किसने बनाई थी? नहीं पता? वेल, देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की पहली मोटरसाइकिल जर्मनी में बनी थी, वो भी आज से करीब 124 साल पहले, और इस मोटरसाइकिल का नाम था हिल्डेब्रांड एंड वोल्फ मिलर और इसे बनाने वाले थे हेनरिच एंड विलहेल्म। 20 जनवरी 1894 को हेनरिच ने इस मोटरसाइकिल को पेटेंट करवाया था। दिखने में ये मोटरसाइकिल एक साइकिल की तरह ही थी जिसका वजन करीब 50 किलो था और इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर थी। ऑलराइट फ्रेंड्स, इग्निशन में आज इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट पहनिए और जब आप टू व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहनना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति के जैन, इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति खंडेलवाल जैन। यहाँ पर आप ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें एक्सेस कर सकते हैं और ऑफ कोर्स हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी सजेशंस और फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।